हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें क्लाउड के बारे में बताना चाहूँगा। और वो आपके इंटरव्यू पर्पस से भी और सर्टिफिकेशन पर्पस से भी काफ़ी अच्छी होंगी। तो जैसा कि मैं बताऊँ कि आज की जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, और आप देख रहे हैं कि लोग वर्चुअलाइजेशन एआई की तरफ काफ़ी सभी लोग उसके लिए नॉलेज गैदर करने की सोच रहे हैं। इवन काफ़ी ट्रेंडिंग है। और लोगों के जो है ये भी क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें ये कोर्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और यदि करते भी हैं तो कितना खर्चा आएगा, और क्या वो हमारे लिए जॉब के पर्पज़ से वर्थ होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मुझे जो है 17 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री का, जिसमें मैंने ऑन प्रेम डेटा सेंटर्स और आपका एक्टिव डायरेक्टरी, वर्चुअलाइजेशन, वीएमवेयर, हाइपर वी, एक्सचेंज, और इसके अलावा क्लाउड टेक्नोलॉजी पर भी काम किया हुआ है। एंड मैं अभी एज ए क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों को ऐसी जानकारी दी जाए कि बच्चे जो है जब भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस न मिल पाने के कारण एक सही सा जो सिलेबस होता है उसको नहीं पढ़ पाते, जबकि वो एक वास्ट सिलेबस पढ़ते रहते हैं और कभी कभी वो इतना बोर हो जाते हैं कि उससे जो है ड्रॉप कर देते हैं। सोचते हैं कि इसको पढ़ने से हमें पता नहीं जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और इवन एक दो इंटरव्यू भी देते हैं तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो आइए बात करते हैं कि हम मार्केट में क्या क्या क्लाउड हैं और हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और उनके बारे में हम क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और कैसे हम एक जल्दी जॉब पा सकते हैं, और किस लेवल की जॉब्स मार्केट में अभी हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक्चुअली देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन कोर्स को करने के लिए बीटेक ही होने चाहिए हो या आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। ये कोई भी व्यक्ति जो एक सिंपल ग्रेजुएट है या 12th किया हुआ है वो कोई भी कर सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है या नहीं है, आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हाँ, आईटी फील्ड में नौकरियां काफ़ी हैं। जैसे कि अभी लोग डरे हुए हैं कि एआई मार्केट को डिसरप्ट कर देगा। तो देखो, जैसे कि ये एक एआई एक नया बम नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे कह सकते हो कि चीज़ें आई हैं हमारे पिछले पास्ट एक्सपीरियंस में। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के बारे में आया था, तो लोग कहते थे कि कंप्यूटर आने से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन नौकरियां जाने की बजाय अपॉर्चुनिटी बढ़ी, और हर साल हमारे यहाँ बच्चे कंप्यूटर साइंस से जो है जिन्होंने इंजीनियरिंग किया और वो देश विदेश में जिन्होंने नाम किया, और आईटी में हमारे देश का एक तरह से कह सकते हो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नाम हुआ है, और सबसे ज़्यादा आईटी इंजीनियर हमारे देश ने पूरे विश्व को दिए हैं। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही वर्चुअलाइजेशन को लेके हुआ था कि अब वर्चुअलाइजेशन आ रहा है, ये हार्डवेयर को ख़त्म कर देगा या इंजीनियर बहुत कम रह जाएंगे। डेटा सेंटर को मैनेज करने वाले कौन होंगे, पहले हार्डवेयर होता तो हार्डवेयर को मैनेज करते थे लोग। तो ऐसा फिर कुछ नहीं हुआ, वर्चुअलाइजेशन भी लोगों ने सीखा। वर्चुअलाइजेशन के बाद और अपॉर्चुनिटी मिली उसकी ज़्यादा, और आगे हमारे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा। तो ऐसे ही एआई एक है, टेक्नोलॉजी है, उसको हमें एडॉप्ट करना चाहिए और हमें नई चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। उन लोगों के लिए मैं मानता हूँ, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हमेशा कोई भी नई चीज़ सीखने में बिलीव रखते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए परेशानी भी है जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं एक छोटा सा रिपीटेटिव टास्क कर रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में और मेरी पोजीशन सिक्योर है। तो ऐसी पोजीशंस में प्रॉब्लम आएगी, और इसी वजह से आप जो है टेक्नोलॉजी से जुड़िए यदि नए हैं तो, और जो ऑलरेडी किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करें। जैसे कि मैं बात करता हूँ एआई की। एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये जो है एक तरह से कह सकते हो एक मॉडल है, सेल्फ लर्निंग मॉडल, जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आगे के लिए उससे सीखता भी है कि मुझे आगे क्या बेटर रिप्लाई करना है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले जब गूगल नहीं था तो हम लोग कोई भी चीज़ ढूंढने में, सर्च करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती थी। अब गूगल के पास जो इन्फॉर्मेशन आती गई क्योंकि गूगल भी जब फर्स्ट टाइम बना था तो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों ने सर्च करना किया और उसने वो डेटा मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। जब डेटा मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे पास उसके बेटर रिजल्ट आने लगे, क्योंकि बहुत सारी पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड इंटरनेट हो गया और लोग अपने इनपुट देते थे, आउटपुट अलग आता था। तो हमारा इनपुट किसी और को जा रहा है, दूसरे का इनपुट किसी जिसने भी जिस किसी चीज़ के बारे में लिखा है, जैसे विकीपीडिया थी, विकीपीडिया पे लोग बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते थे। और बहुत सारी वेबसाइट थी, कोरा है, जहाँ लोग बहुत सी स्टोरी राइट करते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक तरह से कह सकते हो बहुत सारा कंटेंट मिल गया गूगल को, तो वो एक्यूरेट फिर। लेकिन वहाँ क्या होता था कि जब भी आप सर्च करते थे तो मल्टीपल लिंक्स आ जाते थे। अब उसी भी वे में क्या करा, मैं जो आपको चैट जीपीटी का बताऊंगा, जो मैंने चैट जीपीटी भी यूज़ किया है, डीप सीक भी यूज़ किया है, जेमिनी भी यूज़ किया है, बार्ड भी यूज़ किया है। बहुत सारे ये टूल्स हैं बेसिकली। तो जब भी हम इन पे कोई इंफॉर्मेशन के लिए क्वेरी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक तरह से सटीक जो आपने पूछा है वो, क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा है और उसका जो इंजन है वो इतना स्मार्ट है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन जिस वे में चाहिए उस वे में आपको बना के देता है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि वो 100% जिस वे में आप चाह रहे थे वो वैसे ही बना के देगा, क्योंकि वो दैट इज ऑल्सो लर्निंग। तो वो आप जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो चीज़ें और जो ऑलरेडी जो डेटा है उसके पास, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको रिप्लाई कर देता है। लेकिन ये है कि वहाँ मल्टीपल लिंक नहीं आते, कि जैसे गूगल सर्च पे क्या होता था कि आप जगह जगह जाके उसको सर्च करते, लिंक ओपन करते थे कि ये हो सकता है सॉल्यूशन। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आया, आपने डाला कि ये एरर आ रहा है मुझे जब भी कुछ मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ या ट्रबल शूटिंग कर रहा हूँ किसी भी चीज़ की, तो वहाँ मल्टीपल लोगों के सजेशंस पड़े होते थे। कुछ लोग होते थे जो अपनी जो उन्होंने फेस किया होता था, तो वो वहाँ पे अपना ब्लॉग राइट करते थे, तो वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी वेबसाइट भी थी तो जहाँ पे लोग अपना इनपुट देते थे। तो वैसे ही चैट जीपीटी ने भी क्या किया है कि चैट जीपीटी भी आपसे इनपुट ले रहा है, आप जो प्रॉम्प्ट देते हो उसके अकॉर्डिंग वो एक प्रॉपर कंटेंट बना के दे देता है। तो ऐसा कि आप समझ लीजिए कि जैसे सर्च इंजन है, जैसे कि एक रूम में बुक्स रखी हुई हैं, अब बुक्स वहाँ पर बहुत सारी हैं, मैथ की बुक भी है, इंग्लिश की भी बुक है, 7th की भी है, 8th की भी है, 9th की भी, 10th की भी, 12th की, ग्रेजुएशन की भी। अब आपको एक पार्टिकुलर मैथ की बुक चाहिए और एक पार्टिकुलर राइटर की चाहिए, तो आपको ढूंढने में बहुत असुविधा होगी। अब किसी पर्सन ने क्या किया है, उसी रूम में रैक्स बनाए और रैक्स में प्रॉपर उसने डिफाइन कर दिया कि 7th क्लास की बुक ये हैं, 8th क्लास की ये हैं, 9th क्लास की ये हैं और 10th क्लास की ये हैं। उसने प्रॉपर वहाँ नेम मेंशन कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि आप इजीली वो बुक पिक कर लोगे। तो एक सेम सिस्टम, सर्च इंजन वाला जो सिस्टम है वो चैट जीपीटी और इन एआई टूल्स ने ले लिया है और उनको काफ़ी बेटर वे में रिप्रेजेंट करने लगे हैं। तो इससे हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आगे के लिए आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।